भैरवपुर एक ऐसा गांव जिसका नाम लोग जुबान पर लाने से भी कतराते हैं। जंगलों के बीच दबा हुआ गांव, टूटी सड़कें और जले हुए खेत चारों तरफ फैले हुए थे। जैसे कोई गांव नहीं बल्कि कोई गलती जिसे समय ने मिटा देने की कोशिश की हो। शहर से आने वाली आखिरी बस भैरवपुर के पास आज पहुंचते ही धीरे हो जाती थी। बस का ड्राइवर हॉर्न तक नहीं बजाता था और खिड़की के पास आने से बचता था, जैसे डर हो कि अगर उसने भैरवपुर को देखा तो भैरवपुर उसे वापस देख लेगा। गांव में बिजली कभी आती कभी चली जाती और मोबाइल नेटवर्क कभी था ही नहीं। लेकिन रात के गहरे सन्नाटों में एक आवाज पूरे गांव में फैल जाती थी। वो आवाज थी रेडियो की। भैरवपुर में सिर्फ एक ही रेडियो था। वो रामदयाल मास्टर जी के जले हुए घर में धूल से ढका पड़ा था। उसका स्पीकर फटा हुआ था। चालू होने से पहले हमेशा की आवाज करता था। दिन में वो बस एक मारा हुआ लोहे का डिब्बा लगता था, लेकिन रात में वो खुद ब खुद जाग जाता था। गांव वाले कहते थे कि पहले ये रेडियो बिल्कुल सामान्य था। उसमें खबरें और भजन बजते थे और लोग शाम की चाय उसके साथ पीते थे। फिर एक रात गांव की मुख्य बिजली की लाइन टूट गई। पूरा भैरवपुर अचानक अंधेरे में डूब गया। उसी रात रामदयाल मास्टर जी के घर में भीषण आग लग गई। जब लोग दौड़कर घर पहुंचे तो घर आधा जल चुका था। राख और धुएं के बीच एक अजीब बात दिखी। घर का सब कुछ जल गया था, लेकिन रेडियो पर एक खरोच तक नहीं आई थी। उस रात के बाद रेडियो बदल गया। पहली बार वो बोला रात के ठीक 12:17 पर। कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी, फिर भी रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक के आवाज के बीच एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। कल सुबह रमेश कुम्हार नीम के पेड़ के नीचे मरा मिलेगा। अगली सुबह नीम के पेड़ के नीचे सचमुच रमेश कुमार की लाश मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे आखिरी पल में भी उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उस दिन के बाद रेडियो हर रात बोलने लगा, हर बार ठीक 12:17 पर। हर बार एक नाम और अगली सुबह एक मौत। कुछ महीनों में भैरवपुर पूरी तरह खाली हो गया। सरकार ने गांव को अबैंडन जोन घोषित कर लिया। सालों तक वहां कोई रहने नहीं आया, लेकिन कभी कभी कोई भटका हुआ यात्री या कबाड़ चोर उस जले हुए घर में रात गुजार लेता था और फिर कभी वापस नहीं लौटता था। सिर्फ रेडियो हर रात 12:17 पर बोलता रहता था। कई साल बाद एक रिसर्चर भैरवपुर पहुंचा। उसका नाम था आरव मेहता। आरव पैरानॉर्मल रिसर्च करता था। उसे लगा वो पहले भी इस गांव में आ चुका था। उसकी बचपन की यादें शायद यहाँ की थी। आरव कैमरा और रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर जंगल के अंदर से उस जले हुए गांव में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, राख और टूटी हुई दीवारें थी। आरव को लगा जैसे वो उस गांव को जानता हो। बीच में रामदयाल मास्टर जी का जला हुआ घर खड़ा था और उसके अंदर वही रेडियो रखा था। आरव ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डर चालू किया। घड़ी में समय था 12:15। वो रेडियो के सामने बैठ गया और इंतजार करने लगा। 12:17 होते ही रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक के बीच वही ठंडी आवाज गूंजी, जो सुन रहा है कल वही मरेगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आरव के हाथ कांप गए, लेकिन वो वही बैठा रहा। सुबह हुई, पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
आरव हंस पड़ा। अपनी नोटबुक में लिखा फॉल्स फेनोमेना। अगली रात वो फिर रेडियो के सामने बैठ गया। कैमरा और रिकॉर्डर फिर से ऑन थे। 12:17 होते ही रेडियो फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं आई। वो आवाज सीधे आरव के दिमाग में गूंजने लगी। रेडियो भविष्य नहीं बताता, रेडियो याद दिलाता है। अचानक आरव के आंखों के सामने दृश्य फट पड़े। चलता हुआ गांव, भागते हुए लोग, बच्चों की चीखें, लकड़ी टूटने की आवाज, आग के लपटे हर तरफ फैल रहे थे। आवाज फिर से गूंजी। भैरवपुर उसी रात जला था। करना सब लोग रामादयाल के घर के साथ ही मर गए थे। आरव ने सिर पकड़ लिया। आवाज फिर से बोली, एक बचा था जो भाग गया, जो भाग गया। आरव की दबाई हुई यादें लौट आई। एक छोटा बच्चा आग और धुएं के बीच भागता हुआ। पीछे से लोग चीख के गूंज रहे थे। वो बच्चा आरव ही था। वो उस रात एकलौता बचा हुआ इंसान था। उसने शहर जाकर अपना नाम बदल लिया और जिंदगी बदल ली। रेडियो ने आखिरी बार कहा, जो बच गया उसे सुनना ही था। 3 दिन बाद शहर में आरव के ऑफिस से खबर आई। आरव लापता था। उसका फोन आखिरी बार भैरवपुर के जंगल के पास लोकेट हुआ। सर्च टीम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल के अंदर पहुंचे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटी गलियों में घूमने लगी। अचानक टूटी दीवार के पास 2 जली हुई परछाई दिखाई दी। वो खामोशी से सर्च टीम को देख रही थी। एक जवान पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टीम रामदयाल मास्टर जी के घर पहुंची। दरवाजा बंद था। कई बार आवाज देने के बाद कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर आरव रेडियो के सामने बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वही डर जमा हुआ था जो जलते गांव के रात में था। रेडियो बंद पड़ा था। कैमरा और रिकॉर्डर भी बंद थे। रिकॉर्डर में एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक धीमी हंसी। आज भी अगर किसी रात 12-17 बजे कहीं से हल्की स्टैटिक आवाज आए तो रेडियो मत ढूंढना, क्योंकि रेडियो भविष्य नहीं बताता, वो याद दिलाता है। पक्षियों की चहचहाट और हल्की धूप में भैरवपुर फिर से जिंदा दिखता है। गलियों में लोग चल रहे थे, दुकानें खुली थी, बच्चे हंस रहे थे। आरव जमीन पर लेटा था। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो उठकर चारों तरफ देखता है, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। तभी एक बच्चा उसके सामने आया। बच्चा आरव को देखकर अजीब से मुस्कुराया। आरव को याद आया, ये बच्चा उसी का बचपन का दोस्त है। आरव को एहसास हुआ कि ये सभी लोग असल में मर चुके हैं, और शायद वो भी।